अब भैया नाम से क्या लेना। अम्मा आपका नाम क्या है? लक्ष्मीबाई प्रजापति। कब से आप ये मूर्ति बनाने का काम करें? कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। 25 साल से करते 25 साल से। जी। और अब आप लोग कितने लोग मिलकर बना रहे हैं मूर्तियाँ इस बार? 10,000 है। 10 से ज्यादा। तो कितना समय लगता है एक मूर्ति में? कितनी मेहनत लगती है ये जानना चाहिए। 4 महीने से करते हैं। मेहनत तो बहुत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। इस बार कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आप लोग बना रहे हैं? करीब कितनी मूर्तियाँ इस बार आप बना रही हैं? 20-25 मूर्ति हैं, बड़ी बड़ी हैं, 8 फीट की, 15 फीट की, 12 फीट की। इस बार कैसा है, मतलब जो लेने आते हैं मूर्ति, अच्छा है मार्केट की, ठीक है कि नहीं है? माता रानी की कृपा है, ठीक है हमारा। माता रानी जो करेंगी वो होगा। किस किस तरह की मूर्ति इस बार बना रही हैं आप? काली जी की किस क्या? काली जी की बनाई, शंकर भगवान की भी बनाई और माता जी की हैं। और भी लोगों को सिखाते हैं? आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाते हैं क्या? ये सीख रहे हैं बच्चे। उन तक भी कला पहुंचा रहे हैं मतलब? हाँ जी। जी आपका नाम बता दीजिए। दिनेश प्रजापति। दिनेश जी, आप कितने साल से मूर्तियाँ बना रहे हो? इस बार क्या क्या खास रहने वाला है? जी तो हम बचपन से कर रहे हैं ये काम, हमारा पुश्तैनी काम है जी। हमारे पिताजी भी करते आए और उनके पिताजी भी वगैरह सभी ने ये काम किया है। इस बार आपके पास कौन कौन सी खास मूर्तियाँ आप बना रहे हैं? हमारे पास हर तरीके की मूर्ति हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, गणेश जी भी बनाए थे और जो भी मूर्ति बनाने को मिलता है हमें हर तरीके की मूर्ति बना देते हैं। ये जानना चाहूँगा, जैसे आप अभी मिट्टी से बना रहे हो, तो ये मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है, कहाँ से लाते हो, कितना समय लगता है एक मूर्ति बनाने में? ये मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूँगा, ये आप बताएं। मूर्ति तो समझ लीजिए भारत के हर हिस्से से आती है। कलकत्ता से भी आती है, गुजरात से भी आती है, यूपी से भी आती है, राजस्थान से भी आती है और यहाँ मध्य प्रदेश की मिट्टी भी लगती है। तो मिट्टी तो हर तरीके की मिट्टी है यहाँ पर। तो एक मूर्ति बनाने में हर जगह की मिट्टी का उपयोग? हर जगह की मिट्टी का। तो ये मिट्टी है, ये गुजरात की मिट्टी है, ये वाइट वाली। और एक आती है जो सीमेंट टाइप की रहती है, वो कलकत्ता की मिट्टी रहती है। और एक आती है जो बिल्कुल बालू टाइप में रहती है, खसखसी मिट्टी रहती है, वो यूपी या हरियाणा या गुजरात इस साइड, राजस्थान इस साइड से आती है। तो ये महंगी पड़ती होगी आपको? जी हाँ, महंगी पड़ती है। क्या क्या चीजें लगती हैं आपको? ये महंगाई के तो आप पूछिए ही मत। महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इस साल कुछ है, अगले साल कुछ और रहेगी। ये कम होने का नाम नहीं लेती। हाँ, मूर्ति के रेट में जरूर ऊपर नीचे होता रहता है, हमें कम ही मार्जिन होता है, फायदा नहीं होता है। और दूसरों को ये लगता है इनको मार्जिन ज्यादा होता है। कस्टमर भी आते तो यही बोलते हैं भाई हमारी मूर्ति में कम कर लो, अगली मूर्ति में देख लेना। लेकिन हम किस किस का देखेंगे, उसमें हमारा ही नहीं हो पाता है सही से। क्या क्या आप और क्या मिट्टी के अलावा और क्या क्या चीजें आपको, मतलब कितना खर्चा जाता है और क्या क्या लगता है आपको? बांस भी लगते हैं, पटिए भी लगते हैं, कीले, वो तो तमाम चीजें लग जाती हैं जिसके हम खुद ही गिनती नहीं कर पाते हैं। जिस लेकिन आप जंगल से भी नहीं ला पाते, तो खरीदना पड़ता होगा? नहीं, वो पहले भी यही हिसाब था, खरीदना पड़ता था और अभी भी वही हिसाब किताब है। तो एक मूर्ति वहाँ पे कितना खर्चा जाता है, कितना आपको? ये तो मूर्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि बड़ी हो या छोटी हो, इसके ऊपर रहता है। और इसमें क्या है कि बाहर से कारीगर वगैरह भी आते हैं, कोलकाता से आते हैं, तो उनका भी रहता है, तो उनकी मेहनताना भी रहता है। तो वो एक व्यक्ति कम से कम 2,000 2,500 रुपये इस तरीके से वो लेता है। कुछ कम का भी रहता है, 1,000 तक का भी रहता है, कोई 700 रुपये तक का भी रहता है। तो अब सबका उनका मैनेज करना रहता है। तो देखने वालों को तो क्या लगता है कि एक मूर्ति है भैया, इनने 50,000 की दे रहे हैं, 60,000 की दे रहे हैं, लेकिन हमें मालूम पड़ता है हमने क्या कमाया उसमें। हमारा उसमें उस हिसाब को प्रॉफिट नहीं निकल पाता है। ये है कि हाँ कोई, जी हाँ, बस ये है कि हाँ हमारा गुजार बसर हो जाता है, जैसा भी तैसा, ठीक है। तो अभी पहले जैसा मार्केट नहीं हो पाया है? नहीं, ये डाउन चल रहा है? ये तो डाउन चल ही रहा है। ये क्या नाम, कोरोना के टाइम से ही डाउन चल रहा है। कोई नहीं, ऐसा कोई खास नहीं उभरा है। अच्छा, पहले जैसा कोई वो नहीं है। इस बार कितनी मूर्तियों का लक्ष्य है आपको? कितने बनाने वाले हैं? ज्यादा नहीं, 25 से 30 मूर्तियाँ हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। 13 फीट से 6-7 फीट तक की।
आपका नाम बता दीजिए। छगन प्रजापति। सगन जी, कितना और बचा है अभी मूर्ति? डिजाइन वगैरह लग रही है, इसके बाद कलर होएगा। कितना समय लग जाता है एक मूर्ति बनाने लग जाता है उसमें 1 महीना लग जाता है। में? अभी जो मूर्ति का आप काम कर रहे हैं कितनी फीट की है? और ये 12 फीट की मूर्ति है। अभी इसमें डिजाइन का काम चल रहा है। इसके बाद इसमें कलर का काम चालू होगा, इसकी फिनिशिंग वगैरह होएगी, कलर चालू हो जाएगा। 22 तारीख तक कम से कम कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट हो जाएगा। आपको कितना, जैसे 12 फीट की मूर्ति, कितनी आपकी लागत हो जाती है और कितना बच पाता है आपको? 12 फीट में हो जाती है 10-12-15 हजार रुपये लागत आ जाती है। 10 से 12 हजार की लागत हो जाती है। जी, तो फिर उस हिसाब के पैसे आपको मिल पाते हैं आपकी मेहनताना से? अब मिल जाते हैं। अब क्या करें, वो तो इसमें नहीं मिलता, दूसरी मूर्ति में मिल जाता है, थोड़ा कम मिलता है इसमें, दूसरी में थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, बस एडजस्ट हो जाता है। अभी हम आपके साथी से बात करें, आपके भाई से ही बात करें, मतलब कोरोना काल के बाद अभी तक उभर नहीं पाए तो हाँ, नहीं उभर पाया ना कोरोना काल से। क्या उस समय बहुत गड़बड़ हो गया वहाँ, जब से कोरोना से इतना पैसे नहीं मिलता जितना पहले थोड़ा मिल जाता है, अब थोड़ा कम ही मिलता है पैसे। ग्राहक क्या जो आते हैं आपसे लेने मूर्ति खरीदने आते हैं, वो बहुत ज्यादा आपसे डिमांड कम की डिमांड करते हैं वो तो। वो क्या पहले कम बनती थी, अब बहुत सी जगह बनने लगी हैं। और क्या, इस कारण भी रेट नहीं मिल पाता है। पीटीआई वेस्ट टेस्ट को सबसे पुरानी दूसरी मेरा नाम विकास प्रजापति है। कब से आप मूर्ति बना रहे हो? और लगभग मुझे मूर्ति बनाते हुए 14-1 साल हो गए हैं। उससे पहले मेरे पिताजी भी बनाते थे और दादाजी के टाइम से ये काम चलता हुआ आ रहा है। एक मूर्ति में कितना समय लग जाता है? जैसे अपन एक सिंगल मूर्ति बनाएंगे तो लगभग कम से कम 20 से 25 दिन चाहिए जी। और कितना खर्चा आ जाता है? एक मूर्ति जैसे 8 से 9 फीट की है, उस मूर्ति को बनाने में कम से कम 28-29 हजार खर्चा, लेबर वगैरह सब मिला के। तो उतना पैसा मिल पा रहा है आप लोग? फिर भी जितना लेबर चार्ज में होता उतना तो निकल जाता है। और अभी जो आप बना रहे हो उसमें क्या कर रहे हैं? अभी कितना और काम बन गया? ये जो अभी बना रहा हूँ इसमें ज्यादा कोई काम नहीं है, बाल वगैरह बनना है, माता जी के मुकुट बनेगा और उसके बाद पेंटिंग वगैरह के लिए तैयार हो जाएंगी। कब तक बनाने का आपका? 22 तारीख से पहले कब तक बनाने वाले हैं? कुछ मूर्तियां जो हैं वो 19 तारीख से जाना चालू हो जाएंगी और कुछ जो मूर्तियां हैं कुछ भक्त वगैरह जो भी हैं वो कुछ से दूसरे ओम पे, कोई तीसरे ओम पे बिठालता है, तो तीसरे ओम तक की मूर्तियां हैं मेरे पास जो लगभग 2 या 3 हैं बस। बाकी 21 तारीख को लगभग सब चली जाएंगी। आप कितनी मूर्ति बना रहे हैं? आप यहाँ पे टोटल 40 मूर्तियां हैं मेरे पास। 40 मूर्ति। और कितनी सबसे ज्यादा फीट की कितनी? ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 16 फीट तक की मूर्ति है 16 फीट में। जी। क्या आपने इस बार क्या खास मूर्ति बनाई है? मतलब काली माता में काली माता को हमने रियलिस्टिक, एक जो लेडीज जो रहती हैं माता जी जो क्रोधित होती हैं उस टाइप के एंगल में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कहाँ कहाँ बेचनी जाती है? अपनी 12 दफ्तर में बैठती हैं, अन्नानगर में बैठेंगी, रोशनपुरा पे, भोपाल और भोपाल से बाहर भी जाती है? न्यू भोपाल और भोपाल के अंदर ही हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।